मदरसे में पढ़ने वाला वो मुस्तफा का मेहमान होता है। अगर आज भी कोई अपने घर में दस्तरखान बिछा करके कहता है मैं इस दस्तरखान पे मेहमान रसूल को दावत देता हूं, तो सरकार मदीना को खुशी होती है। आज भी अगर कोई अपने घर में दस्तरखान बिछा करके ये कहता है कि इस दस्तरखान से मैं मेहमान रसूल को दावत देता हूं, तो मुस्तफ़ा जान रहमत को खुशी होती है। सरकार दो जहां मेहमान नवाज हुजूर के अखलाक को सुनिए। यानी एक किताबों में आया है, बल्कि मौलाना अल्लामा रूम ने अपनी किताब मसनवी शरीफ में एक हदीस को नकल फरमाया है, उसको सुनिए कि आकाए दो जहां की बारगाह में कई लोग आए और आने के बाद हुजूर ने कहा ये चंद लोग हाजिर हैं जो कि मदीना के नहीं है, इसका कोई घर नहीं, इसके रहने के लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए ऐसा करो कि एक एक को तुम अपना मेहमान बना लो। एक को मैं अपना मेहमान बनाता हूं, दूसरों को तुम मेहमान बना लो। हुजूर की सीरत को सुनिए, हुजूर के अखलाक के करीमाना को सुनिए। ये और बात है कि दुनिया हमको देख रही है और हमारे ये कैरेक्टर को देख करके वो इस्लाम को समझने की कोशिश कर रही है, इसलिए दुनिया गलत फहमी में पड़ जा रही है। लेकिन कल दुनिया कल दुनिया किसकी कैरेक्टर को देखती थी? कल दुनिया कभी गौसे आजम की जिंदगी को देख करके इस्लाम के करीब आ जाती थी। कल दुनिया गरीब नवाज के अखलाक के करीमाना को देख करके इस्लाम के करीब आ जाती थी। कल दुनिया आला हजरत के अखलाक को देख करके, मखदूम पाक के अखलाक को देख करके, बुजुर्गों के अखलाक को देख करके इस्लाम के करीब आती थी, इसलिए कि वो 100% इस्लाम पे अमल करते थे। आज हम इस्लाम पे अमल नहीं करते हैं। मुसलमान है शराब पीते हैं साहब, मुसलमान है बेनमाजी है साहब, मुसलमान है गाली बकते हैं साहब, मुसलमान है अपने माँ बाप की नफरमानी करते हैं। दुनिया तो हमको देख रही है और हम ही से इस्लाम को सीखने की कोशिश कर रही है। हमारी हालत इतनी गंदी हो चुकी है, इसलिए इस्लाम पे अमल करें ताकि दुनिया इस्लाम को समझना दुनिया के लिए आसान हो जाए। आकाए दो जहां के अखलाक के करीमाना को देखिए। हुजूर ने क्या फरमाया कि एक को तुम मेहमान बनाओ, एक को मैं मेहमान बनाता हूं, एक को दूसरा मेहमान बनाएगा। सबको एक एक लोगों ने ले लिया। उन्हीं में से एक मोटा था जिसका पेट भी निकला हुआ, ऐसा लगता था कि कई लोगों के खाना खा जाएगा, उसको किसी ने अपने यहाँ मेहमान पे नहीं लिया। हुजूर के अखलाक को देखें। सरकार मदीना ने आखिर में उसको कहा कि तुम मेरे घर चलो, तुम मेरे मेहमान हो। मुस्तफा करीम उसको अपने घर में लेकर के आते हैं। हुजूर ने उसे पेट भर के खाना खिलाया, एक कमरा दे दिया कि तुम वहां आराम करो। उसने खाना ज्यादा खाया था। जब लोग खाना ज्यादा खाते हैं तो मुमकिन है कि उसका लीवर खराब हो जाता है। जब ज्यादा खाना खाया, लीवर खराब हुआ, उसने बिस्तर को गंदा कर दिया। अब वो डरता है कि मुझको इसने मेहमान बनाया और मैंने बिस्तर को गंदा कर दिया, वो मुझको देखेगा तो मुझको क्या कहेगा। आकाए दो जहां जब उठे तो देखा कि वो उसकी कुंजी लगी हुई है। सरकारे दो जहां गैबदा नबी हुजूर समझ गए, ऐसा लगता है कि कोई मामला है। हुजूर ने ऊपर से कुंडी खोल दी और एक तरफ सरकारे दो जहां छिप जाते हैं ताकि वो मुझको ना देखे और निकल के भाग जाए, शर्मिंदा ना हो। ये है अखलाक मुस्तफा जाने रहमत, जिसका कोई जवाब नहीं, जिसकी तर्जमानी फकरे जमीनो समन सरमाए इल्मो फन बरेली के ताजदार हम गुरबाए अहले सुन्नत के मददगार आला हज़रत सरकार यूं करते हैं। वह कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। मैं सरकार आला हज़रत ने तर्जमानी फरमाई है, तेरे वस्फ तो ऐबे तनाई से है बरी, हैरान हूं मेरे शाम मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। मुस्तफा का कोई जवाब नहीं। सरकारे दो जहां एक तरफ छिप जाते हैं। वो शख्स देखा कि कोई नहीं, दरवाजा खुला हुआ है, ये मौका अच्छा है, यहां से भाग ले। निकलता है, भाग चले जाता। उनके चले जाने के बाद वो गैर मुस्लिम था, आया है कि वो यहूदी था, वो भाग जाता है। हुजूर अंदर गए, चादर गंदी हो गई थी। सरकारे दो आलम ने उस चादर को उठाया, सहाबा इकराम ने रोकने की कोशिश की। हुजूर गुलाम हाजिर है, आप उनकी गंदी की हुई चादर को कैसे धुलेंगे? सरकार आप छोड़ दीजिए, मैं इनको साफ करता हूं। लेकिन हुजूर के अखलाक के करीमाना को देखिए। मैं बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस में कहता हूं कि तुम तकाबुल की बात करते हो, तकाबुल के तसव्वुर भी नहीं है हमारे पास। हुजूर का कोई जवाब नहीं है। दुनिया के तमाम दानिश्वरों को तराजू के एक पल्ले पे रख दो, मुस्तफा जान रहमत
रहमत के अखलाक का कोई जवाब नहीं, बल्कि फाजिल बरेलवी ने यानी समंदर को कूजे में लाते हुए कहा था कि तू किसको बड़ा कहेगा, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, यानी मुस्तफा जाने रहमत का कोई जवाब नहीं है। हुजूर उस चादर को उठाते हैं, उठाने के बाद साफ करने के लिए आगे बढ़ने लगे। सहाबा इकराम परेशान है कि गुलाम हाजिर है, लेकिन सरकार आगे बढ़ रहे हैं। हुजूर ने कहा वो मेरा मेहमान था इसलिए मैं चादर साफ करूंगा, तुम लोग चादर साफ नहीं कर सकते हो, मेरा मेहमान था। आकाए दो जहां आगे बढ़ते हैं, हुजूर के अखलाक करीमाना को देखिए, उस चादर को साफ करने लगते। जिब्राइल भी देख रहे हैं कि सरकार किस कदर अपने मेहमान की मेहमान नवाजी फरमा रहे। इतने में वो जो भागा था उसने अपनी तलवार छोड़ दी थी यहीं पे, कीमती तलवार की ख्याल आया कि तलवार लेने के लिए जाना चाहिए। जैसे ही वापस पलट करके आता है, क्या देता है कि शमशुद्दुहा बदरुद्दुजा नूरुल हुदा, यानी मेराज के दूल्हा बैठ करके मेरी गंदी की हुई चादर को साफ कर रहे हैं। जैसे ही उसने इस्लाम के पैगंबर के अखलाक करीमाना को देखा तो सरकार के कदम पे गिर जाता है, कहता है हुजूर आपका अखलाक बताता है कि आप मुस्तफा यानी अल्लाह के आखिरी नबी बनकर के आए हैं। हुजूर जब आपका अखलाक इतना लाजवाब है तो हमको अपने से दूर न कीजिए, सरकार अपना हाथ बढ़ाइए, मुझको भी कलमा पढ़ाइए, इस्लाम में दाखिल कीजिए, कलमा पढ़ के मुसलमान होता है। हुजूर ने कहा था सहाबा से कि तुम ये समझते थे कि मैं चादर धुल रहा हूं, नहीं नहीं मैं उनके दिल को धो रहा था। अब दिल रोशन। अल्लाह वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमात इस्लाम, माशाअल्लाह वाह वाह। यानी सरकार दो आलम ने क्या फरमाया कि मैं तो उनके दिल को धोने का काम कर रहा था। इसलिए मैं कहता हूं कि बस चलते चलते एक आखिरी बात, हजरत आ चुके हैं, ज्यादा लंबी गुफ्तगू ना हो जाए, ये मैं आपके दिलों को झंझोड़ने की कोशिश कर रहा था। ये अखलाक करीमाना है। आज हमारे अंदर न अखलाक है न हमारे अंदर किरदार है। यही इलाका है, जबकि ये एक फॉरवर्ड इलाका है। बलियावी साहब आए थे, उसने कहा था तहरीक बेदारी में कि एक इजलास हुआ था कभी, एक इजलास हुआ था कभी, जबकि कटिहार में 16 है गालिबन एक इजलास हुआ था। कहां हुआ था? न बरारी में न कोरहा में, इसी आजम नगर में हुआ था। ताजुब है, उस जमाने में एक इजलास हुआ था। यहाँ के लोग फॉरवर्ड हैं, उसके बाद भी हम लोग अपने जलसों को नहीं बल्कि कव्वाली की मजलिस करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि इन तमाम तर खुराफात को हटाओ और शरीयत मुस्तफा से अपना रिश्ता जोड़ करके देखो। क्या आपको मालूम नहीं है कि 2014 से लेकर 2024 तक के रिपोर्टेशन ये बताते हैं कि तकरीबन 43,000 हमारी बच्चों ने, हमारी बहनों ने जन्नत का रास्ता छोड़ करके प्यार के नाम पर, मोहब्बत के नाम पर, दिल लगी के नाम पर, चाहत के नाम पर, यानी उसने जन्नत का रास्ता छोड़ करके जहन्नम का रास्ता इख्तियार कर लिया। जब हालात ऐसे हो गए हैं तो यहाँ का हर सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमान कहेगा कि कोई कव्वाली नहीं होगी बल्कि बेटियों को चादरे फातिमा दिया जाएगा, कनीज़े फातिमा बनाया जाएगा। वाह 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 वाह, बहुत बड़ा पैगाम इतने हो चुके हैं तो हर नौजवान को कहना चाहिए बल्कि बेटियों को चादर दे करके उसे कनीज़े फातिमा बनाया जाए, उसे कनीज़े आयशा बनाया जाए। चलते चलते एक आखिरी बात, बड़ी तादाद में माँ और बहन बैठी हुई है। मैं कहता हूँ कि ये माँ और बहन ये 4 लोगों के लिए रहमत बनती है, 4 लोगों के लिए जहमत बन जाया करती है। अगर ये बेटी हो तो अपने बाप के लिए रहमत हुआ करती है, अगर ये बहन की सूरत में हो अपने भाई के लिए जहन्नम से रुकावट का जरिया बन जाती है, और अगर ये यानी माँ हो माँ तो यानी अल जन्नत तो तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत माँ के कदम के नीचे में हुआ करता है। और अगर ये बीवी हो, हुजूर क्या कहते हैं, सरकार कहते हैं इन्ना दुनिया कुल्लहा मताउन खैरु मताइ दुनिया अल मरअतु सालिहा। मैं अपने जवानों को कहना चाहता हूं कि ये लोग शादी के मौके पे 4 व्हीलर को सरमाया समझते हैं, शादी के मौके पे 2 व्हीलर को सरमाया समझते हैं, शादी के मौके पे जमीन को सरमाया समझते हैं। ये कहते हैं कि शादी के मौके पे जहेज की सूरत में जो 4 व्हीलर मिलता है वो सरमाया है, जो 2 व्हीलर मिलती है वो सरमाया है, जो जमीन मिलती है वो सरमाया है, जो मकान मिलता है वो सरमाया है। मैं कहता हूं ये सरमाया नहीं है। तेरे पैगंबर ने कहा, हुजूर कहते हैं इन्ना दुनिया कुल्लहा मताउन खैरु मताइ दुनिया अल मरअतु सालिहा। सरकार कहते हैं कि पूरी दुनिया जमा पूंजी है, लेकिन सबसे अच्छी दौलत नेक औरत को हुजूर ने बताया है। नेक बीवी अगर तुमको मिल जाए समझो कि सबसे बड़ी दौलत
दौलत अल्लाह ने अता फरमाई, ये यानी 4 लोगों के लिए रहमत होती है। अगर बेटी हो, बाप परवरिश करे, इल्म दे उसको और उसको यानी कनीज़े फातिमा बनाए तो बेटी के लिए रहमत होती है। अगर वो यानी बीवी की सूरत में हो, शौहर अगर उसके हक को अदा करे तो समझो कि वो उनके लिए अच्छी दौलत है, वो उनके लिए अच्छा सरमाया है। अगर वो बहन हो, वो यानी अगर बहन हो उसकी हिफाजत करे तो समझो कि वो जहन्नम से रोकने का एक जरिया है। माँ हो तो उसके कदम के नीचे में जन्नत। लेकिन आपने सोचा कि 4 लोगों के लिए जहमत बन जाती। बेटी तो है लेकिन बाप अपनी बेटी को ये नहीं कहता बेटी यानी अपने सर पे दुपट्टा रख ले, बाप ख्याल नहीं रखता है। बेटी यानी नंगे सर रोटों पे फिरती रहती है। कल कयामत के दिन ऐसे बाप को जरूर पूछा जाएगा कि तुमने अपनी बेटी के सर पे यानी सर पे दुपट्टा क्यों नहीं रखा था। तेरी बेटी बिगड़ गई। और अगर बाप ना हो, उसका बड़ा भाई हो, अगर बड़े भाई ने अपने बहन को रोक करके ये ना कहा कि बहन और औरतों की तरह तेरी आबरू नहीं है, और औरतों की आबरू तो पानी के मिसल है। तुम कनीज़े आयशा हो, कनीज़े फातिमा हो, यानी तुम कनीज़े फातिमा हो, तेरी इज्जत का कोई मोल नहीं लगा सकता है। अगर भाई ने रोकते हुए अपनी बहन को यानी अगर अपनी बहन के सर पे दुपट्टा न डाला, कल मैदान कयामत में भाई भी पकड़ा जाएगा। भाई ने अगर नहीं रोका, अगर वो यानी किसी की बीवी हो और उसकी बीवी नंगे सर चलती हो, पर्दे का कोई एहतमाम न करती हो, तो कल मैदान कयामत में उस शौहर को भी जवाब देना पड़ेगा। अगर किसी की माँ हो, उसका बेटा बड़ा हो और उसकी माँ भी इसी तरीके से चलती हो, कोई यानी सर पे दुपट्टा न रखती हो, तो कल उस बेटे को भी पकड़ा जाएगा। याद रखना, औरतें 4 लोगों के लिए रहमत हो जाती है, औरतें 4 लोगों के लिए वबाले जान बन जाती है। अगर बेटी को तरबियत दो मुस्तफा के फरमान के मुताबिक तो रहमत है। अगर बहन को मुस्तफा के फरमान के मुताबिक मोहब्बत दो तो वो तुमसे जहन्नम से बचाने के लिए एक जरिया है। अगर मुस्तफा के फरमान के मुताबिक अपने बीवी को रखो तो वो तेरे लिए अच्छा सरमाया है। मुस्तफा के फरमान के मुताबिक माँ के कदम दबाओ तो वो तेरे लिए जन्नत हो जाया करती है। यानी इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये औरत 4 लोगों के लिए माशाअल्लाह, बहुत उम्दा, लाजवाब, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। खत्म कर दिया जाए और बोला जाए। यानी मैं कहता हूं कि ये 4 लोगों के लिए रहमत होती है और 4 लोगों के लिए जहमत बन जाया करती है। इसलिए चलते चलते एक आखिरी बात मैं आपसे कह दूं, हजरत आ ही गए हैं। मैं कहता हूं इसलिए अपनी बेटियों को पर्दे में रखना बहुत जरूरी है और अपनी बेटियों को कनीज़े आयशा बनाना बहुत जरूरी है। अपनी बेटियों को इस्लाम की तालीम से मुज़य्यन करना बहुत जरूरी है। इसलिए कहता हूं कि अपने अखलाक को सुधारिए, अपने किरदार को सुधारिए। दौलतमंद हो जाना दुनिया की नजर में बहुत बड़ी बात हो सकती है, इस्लाम की नजर में बहुत बड़ी बात नहीं है। यानी अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ी बात नहीं है, शरीयत की नजर में बहुत बड़ी बात नहीं है। शरीयत की नजर में बड़ी बात यह है कि जो अल्लाह उसके रसूल के फरमान पे अमल करे वही शरीयत की नजर में पसंदीदा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अपनी जिंदगी को आप शरीयत की रोशनी में गुजारिए। और चलते चलते एक आखिरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। मेरी माँ और बहन यहाँ कसीर तादाद में बैठी हुई है, आपका मकाम भी कम नहीं है। शर्त यह है कि आप अपने मकाम को समझें, आप अपने रुतबे को समझें, आप अपने मकाम को समझें। आप पर्दे का एहतमाम करें, अपने शौहर की खिदमत करें, अपने बच्चों की सही तरबियत करें, उसके घुट्टी में इस्लाम पिलाने का काम करें। आपका मकाम भी कम नहीं है। एक औरत जिसका नाम अस्मा बिन्त यजीद है, वो हुजूर की बारगाह में आती है। उसने क्या कहा था, या रसूल अल्लाह, मर्द हजरात ईद की नमाज पढ़ते हैं, मर्द हजरात ईद उल अजहा की नमाज पढ़ते हैं, मर्द हजरात जिहाद में जाते हैं, मर्द हजरात दीगर काम करते हैं। या रसूल अल्लाह, हम औरतों के लिए जिहाद नहीं, हम औरतों के लिए ईदैन की नमाज नहीं, हम औरतों के लिए और दीगर चीज नहीं। सरकार वो तो आगे बढ़ जाएंगे मुझसे नेकी में, हम तो पीछे ही रह जाएंगी। हाँ, अकाए दो जहां ने उनके सवाल को सुनने के बाद मुस्कुराते हुए कहा था कि इस औरत को देखो, इसको कितनी फिक्र है आखिरत की, इसको कितनी फिक्र है अपने दीन की, इसने कितना अच्छा सवाल किया था। मैं अपनी माँ और बहन को कहना चाहता हूँ, हर एक जवान के लिए, हर एक मर्द के लिए अगर सबसे ज्यादा मकाम कोई जात रखती है तो उसकी माँ हुआ करती है, और औरतों के लिए अगर सबसे ज्यादा मकाम कोई जात रखती है तो वो उनका शौहर हुआ करता है। तुम अपनी माँ को नाराज करके तुम यहाँ से लेके काबे तक का सफर कर लो, कोई फायदा नहीं है। बल्कि अगर अपनी माँ को तुमने राजी कर लिया तो तुम यहाँ रहोगे, बगदाद का फैजान से मालामाल हो जाओगे, यानी अजमेर के फैज से मालामाल हो जाओगे, बरेली के फैज से मालामाल
बदहाल हो जाओगे। और मेरी बहन, अगर तुमने अपने शौहर को नाराज कर दिया, तुमने तिलावत की, इबादत की, वो तब तक कबूल नहीं होगा जब तक कि शौहर तुमसे राजी नहीं हो जाए। इसलिए मैं कहता हूं कि हर मर्दों के लिए जरूरी है कि वो अपनी मां को राजी कर ले, हर औरत के लिए जरूरी है कि वो अपने शौहर को राजी कर ले। तो उसने क्या कहा था कि सरकार, ये लोग तो आगे बढ़ जाएंगे, हम लोग अमल में पीछे रह जाएंगे। हुजूर ने कहा था तुम मत घबराओ, जब तेरा शौहर ईद के दिन जब वो तैयारी करने लगे, ईदगाह में जाए, ईद की नमाज पढ़े, बंदा यानी महीने भर तक रोजा रहता है, रोजा रहने के बाद ईदगाह की तरफ जाता है ताकि मैंने रोजा रखा, इफ्तार किया, सेहरी किया, तरावी की नमाज अदा की, अब मैं जाता हूं ईदगाह की तरफ। हदीस में आया है, बंदा ईदगाह की तरफ जाता है, अल्लाह अपने फरिश्तों से कहता है कि ए फरिश्तों, ये बताओ कि इस मजदूर को क्या मजदूरी देनी चाहिए। फरिश्ता कहता इलाही, इसको पूरी मजदूरी देनी चाहिए। अल्लाह कहता कि तुम गवाह रहना कि ये आया था इस हाल में कि गुनाहों के साथ ईदगाह में आया था, लेकिन जब जाएगा तो मैं इनको बख्श दे दूंगा, माफ फरमा दूंगा। ये यानी मर्तबा है एक रोजेदार का जो रोजा रखे, सेहरी करे, तरावी पढ़े, उसके बाद ईदगाह की तरफ जाए। इसीलिए उस औरत ने कहा था सरकार, मर्द तो हमसे नेकी में आगे हो जाएंगे, हम औरतें पीछे ही रह जाएंगी, सरकार हम क्या कहें। हुजूर कहते हैं मेरी बहन, उनके जुमले को नोट कर लीजिए आप। कहा सरकार दो आलम ने, जब तेरा शौहर ईदगाह जाते वक्त में जूता तलाश करे, तुम उसको जूता ला करके देना। तेरा शौहर ईदगाह जाते वक्त अगर कुर्ता तलाश करे, तुम कुर्ता ला करके देना। तेरा शौहर अगर ईदगाह जाते वक्त तहवन तलाश करे, तुम तहवन ला करके देना। तो तुम अगर अपने शौहर को ईदगाह जाने में मदद करोगी तो तुमको भी उतना ही सवाब मिलेगा जितना कि तेरे शौहर को अल्लाह सवाब अता फरमाएगा। क्या पैगाम है, वाह वाह वाह, दो आलम ने फरमाया कि तुम अपने शौहर को अगर तैयार करोगी तो तुमको भी अल्लाह वही सवाब अता फरमाएगा जो सवाब के तेरे शौहर को दिया जाएगा। इसलिए कहता हूं कि मर्द पढ़ता है तो एक फर्द पढ़ता है, अगर बहन पढ़ती है तो पूरा घर पढ़ा करता है। इसलिए हमारी बहन को पढ़ने की जरूरत, दीन पे अमल करने की जरूरत। माँ अगर अच्छी हो तो औलाद भी अच्छी होती है। आपने नहीं सुना था, यानी आपने नहीं सुना था उनके ताल्लुक से कि उसने क्या कहा था उस वली कामिल ने, सिलसिले चिश्तिया के एक बुजुर्ग जिसको हम बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं, वो क्या कहते हैं, अपनी माँ के पास बैठ करके कहते हैं, जिसकी माँ ने बचपन के जमाने में उसको नमाज पढ़ने की तालीम दी थी, बेटा नमाज पढ़ो तुमको शकर मिलेगा। आज है मेरी माँ, मैं वाकया नहीं सुनाना चाहता हूँ, है मेरी माँ कि वो नमाज की तालीम दे अपने बेटे को। क्या देगी वो? जब खुद नमाज न पढ़ेगी तो तालीम क्या देगी? हम खुद नमाज न पढ़ेंगे तो बेटे को तालीम नमाज की क्या देंगे? नमाज ही नहीं पढ़ती है वो तालीम क्या देगी? कल की माए नमाज पढ़ती थी, कल की माए तिलावत करती थी, कल की माए दुरूद पढ़ती थी, कल की माए इबादत करती थी, अपने बेटे को तालीम देती थी। उसने अपने बेटे को तालीम दिया कि नमाज पर अल्लाह तुझको शकर देगा। और अब उनके बाद उनके बेटे जब बड़े हुए, वली कामिल बने, इस मनसब पे पहुंचे कि जिस इलाके से गुजरते थे उस इलाके का अगर गैर मुस्लिम उसको देख लेता था, कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता था। इसको देखने के बाद वो अपनी माँ के पास आकर के बैठ जाता है। बैठ करके कहा था, मेरी माँ, यानी तेरे बेटे के चेहरे में अल्लाह ने, मैं अपनी माँ और बहन को कहना चाहता हूँ, तेरा मकाम कम नहीं है। राबिया बसरिया औरत ही थी जिनके इस्तिकबाल के लिए काबा खुद उठ करके चला आया था। इसलिए औरतें अगर मुत्तकिया हो, परहेजगार हो, तो यानी उसके ऊपर या अल्लाह की रहमतें हुआ करती है। उसने बैठ करके अपनी माँ से कहा था, मेरी माँ, तेरे बेटे के चेहरे में अल्लाह ने वो कमाल रखा है। तेरा बेटा जिस आबादी से गुजरता है, गैर मुस्लिम तेरे बेटे के चेहरे को देख करके कलमा पढ़ लेता है, मुसलमान हो जाता। उसकी माँ के जुमले को नोट करें मेरी माँ और बहन। उसकी माँ ने कहा था, ये बेटा, ये तेरे चेहरे का कमाल नहीं, ये तेरी माँ की तरबियत का कमाल है। तेरी माँ ने कभी भी बेला वजू दूध नहीं दिया है, ये तेरी माँ की तरबियत का कमाल है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये तेरी माँ की तरबियत का कमाल है। माएँ अगर ऐसी हो जाए तो जिस सोसाइटी और समाज का हम बरसों से इंतजार करते हैं, उसकी आमद का इंतजार हमको नहीं करना पड़ेगा। दस्तारबंदी का प्रोग्राम है, अल्लाह तबारक व तआला इसको कबूल फरमाए।